हेलो दोस्तों, मछली दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी के अनेकार्थक शब्द 40 क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर पेपर में आएंगे तो यह वीडियो अगर आप देख लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से लगा पाएंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन लेके आते हैं। तो ये पहला है, अंक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? अंक का बताना है। तो गिनती, अंक, गोंद, रिश्वत। तो कौन सा नहीं है पूछा है। तो गिनती, अंक, गोंद ये तीनों अंक का अनेकार्थक शब्द हैं, लेकिन ये रिश्वत नहीं होगा, तो नहीं पूछा है। तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। अंकोर का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो दोपहरी, टुकड़ा, भेंट, कलेवा। तो दोस्तों आप जानते हैं अंकोर का दोपहरी, भेंट, कलेवा ये तीनों अनेकार्थक शब्द हैं, लेकिन पूछा नहीं है, तो ये टुकड़ा नहीं हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। अंग का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो शरीर, अवयव, मित्र, भाग। तो आप जानते हैं अंग का शरीर होता है, अवयव होता है, भाग भी होता है, लेकिन मित्र नहीं होगा। तो ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन पे। अक्रूर का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो अटल, कृष्णा, चाचा, कोमल। तो अक्रूर का बताना है। तो आप जानते हैं कृष्णा होता है, चाचा भी होता है और अटल भी होता है, लेकिन कोमल नहीं होगा अक्रूर का। तो आप चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों अक्रूर का, जो कि ये अटल और चाचा कोमल होता है, लेकिन ये कृष्णा नहीं होगा। तो आप दूसरा ऑप्शन आप मार दीजिएगा, ये दूसरा सही हो जाएगा। अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन पे। अचल का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो पहाड़, निश्चल, वृक्ष, बाकरा। तो आप जानते हैं अचल का होता है, पहाड़ भी होता है, निश्चल भी होता है और वृक्ष भी होता है, लेकिन ये बाकरा नहीं होगा। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा पांचवा क्वेश्चन में। अब आते हैं छठवां क्वेश्चन। अज का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो दशरथ, पिता, भांग, अजन्मा। तो कौन सा नहीं होगा? तो आप जानते हैं दशरथ होता है, पिता होता है, अजन्मा भी होता है, लेकिन ये भांग नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ये तीसरा हो जाएगा सही। अब आप चलते हैं सातवें क्वेश्चन पे। अजया का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो बताना है बकरी, भांग, विजया, स्तर, स्थिर। तो कौन सा नहीं पूछा है? तो आप जानते हैं बकरी होता है, विजया होता है और भांग भी होता है, लेकिन ये स्थिर नहीं होगा। तो आपका ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं आठवां क्वेश्चन पे। अब बताना है अच्युत का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो विष्णु, आत्मा, कृष्ण, आपतित। अच्युत का कौन सा नहीं होगा? तो आप जानते हैं तो ये विष्णु होता है और कृष्णा भी होता है और ये आपतित भी होता है, लेकिन ये आत्मा नहीं है। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं नौवां क्वेश्चन पे। अक्षर का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो ओठ, वर्ण, ईश्वर, शिव। तो कौन सा नहीं होगा? तो अक्षर का वर्ण, ईश्वर, शिव होता है, लेकिन ये ओठ नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 10वां क्वेश्चन पे। अधर का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? आकाश, अनाधार, देवताओं, नीच। तो अधर का कौन सा? आकाश होता है,
अनाधार होता है, नीच भी होता है, लेकिन दोस्तों देवता नहीं है तो पूछा है नहीं, तो आप तीसरा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों 11वां क्वेश्चन पे। आदित्य का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? तो पृथ्वी, बुरा, प्राकृतिक, माता। तो आदित्य का बताना है। तो दोस्तों पृथ्वी होता है और प्राकृतिक भी होता है और माता भी होता है, लेकिन ये बुरा नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 12वां क्वेश्चन। अमृत का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? तो जल, अरब, दूध, अन्नन। तो कौन सा नहीं होगा? तो जल होता है दोस्तों, और दूध भी होता है और अन्नन भी होता है, लेकिन दोस्तों अरब नहीं होता है, तो ये दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं 13वां क्वेश्चन पे। अब्ज का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? संख्या, कमल, चंद्रमा, बादल। अब्ज का जानते हैं, कमल होता है और चंद्रमा भी होता है और दोस्तों बादल भी होता है, लेकिन दोस्तों संख्या नहीं होगा, तो ये आपका 13 नंबर में ये पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब चलते हैं 14वां क्वेश्चन। अब्द का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? बादल, वर्षा, मेघ, आशा। तो आप जानते हैं अब्द का बादल होता है, वर्षा भी होता है, मेघ भी होता है, लेकिन दोस्तों पूछा नहीं है, तो चौथा ऑप्शन आशा नहीं होगा। तो अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। अपेक्षा का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? इच्छा, आकांक्षा, शेषनाग और लालच। तो कौन सा नहीं होगा दोस्तों? पूछा है इच्छा होता है, आकांक्षा होता है, लालच भी होता है, लेकिन दोस्तों ये नहीं पूछा है, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शेषनाग। अब चलते हैं 16वां क्वेश्चन पे। अनंत का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? अनंतहीन, लक्ष्मण, नीरस, विष्णु। तो बताना है अनंत का। तो दोस्तों अंतरहीन होता है और दोस्तों लक्ष्मण भी होता है और दोस्तों विष्णु भी होता है, लेकिन दोस्तों लक्ष्मण नहीं होगा, तो पूछा है नहीं, तो ये दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं 17 क्वेश्चन में। अरस का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? आवश्यकता, आकाश, आलस्य, महल। तो कौन सा नहीं होगा अरस का? पूछा है आकाश तो होता है और आलस्य भी होता है और दोस्तों आकाश आवश्यकता, जो कि दोस्तों आवश्यकता नहीं, आकाश नहीं होता है, तो ये दोस्तों आपका अरस का दूसरा सही हो जाएगा, जो कि दोस्तों अरस का ये तीनों होते हैं, लेकिन नहीं पूछा है, तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों 17 नंबर पे। अरुण का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? तो सूर्य, लाल, गरुण, भीतर। तो कौन सा नहीं होगा पूछा है? तो आप जानते हैं अरुण का दोस्तों सूर्य होता है और लाल भी होता है और दोस्तों गरुण भी होता है, लेकिन दोस्तों भीतर नहीं होगा, तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि अरुण का ये तीनों होते हैं, तो नहीं पूछा है, तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों 19 नंबर में। अंतर का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? तो फर्क, भीतर, आंतरिक्ष, नियम। तो अंतर का बताना है दोस्तों, तो बताइएगा। तो फर्क होता है, भीतर भी होता है, आंतरिक्ष भी होता है, लेकिन नियम ये नहीं है, तो अनेकार्थिक शब्द नहीं है, तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये तीनों अंतर का आते हैं अनेकार्थिक शब्द, पूछा नहीं है, तो ये चौथा ऑप्शन 19 में आपका चौथा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 20वां क्वेश्चन पे। अपवाद का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? अपवाद का विपरीत, सन्यासी, कलंक, निंदा। तो कौन सा नहीं होगा अपवाद का?
तो आप जानते हैं विपरीत होता है और कलंक भी होता है और दोस्तों निंदा भी होता है, लेकिन पूछा नहीं है, तो आपका ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं कि 7वां क्वेश्चन पे। अतिथि का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? तो अग्नि, अपरिचित, विपरीत, सन्यासी। तो अतिथि का बताना है दोस्तों, तो आप जानते हैं अग्नि होगा और सन्यासी भी होगा और दोस्तों अपरिचित भी होगा, लेकिन दोस्तों पूछा नहीं है तो अनेकार्थी शब्द तो नहीं होगा, तो आपको मानना है विपरीत। ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। अर्घ का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? तो सत्वय, तांबा, धन, रविवार। तो आपको अर्घ का बताना है, तो सत्वय होता है और दोस्तों तांबा भी होता है और दोस्तों रविवार भी होता है, लेकिन ये दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पूछा नहीं है, तो ये तीसरा ऑप्शन आपका सही है। तो ये तीनों तो होते हैं अर्घ का, लेकिन नहीं पूछा है, तो ये तीसरा ऑप्शन 22 नंबर में आपका होगा। अब आते हैं 23 नंबर में। तो अर्थ का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? तो प्रयोजन, सखी, तात्पर्य और कारण। तो अर्थ का कौन सा नहीं होगा पूछा है, तो आप जानते हैं दोस्तों अर्थ का बताइए दोस्तों। तो आप जानते हैं प्रयोजन होता है और तात्पर्य भी होता है और कारण भी होता है, लेकिन ये दोस्तों सखी नहीं होगा। तो दोस्तों नहीं पूछा है तो आपको नहीं ही मानना है, तो ये दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ये तीनों अर्थ का अनेकार्थिक शब्द है, तो नहीं पूछा है, तो ये दूसरा आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। अली का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? तो भ्रमर, कोयल, बिच्छू, पर्वत। तो आप जानते हैं दोस्तों अली का भ्रमर होता है, बिच्छू भी होता है और दोस्तों कोयल भी होता है, लेकिन दोस्तों नहीं पूछा है, तो आपका ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। अभी का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? अभी का, तो आप आक दिया है, भेड़ दिया है, राहु दिया है, मेष दिया है, तो बताना है कौन सा नहीं होगा। तो भेड़ तो होता है दोस्तों और भेड़ तो होता है दोस्तों और पर्वत तो नहीं दिया है दोस्तों, लेकिन पर्वत होता है, लेकिन इसमें पूछा है कौन सा नहीं होगा। तो दोस्तों मेष होता है, भेड़ होता है और दोस्तों अक भी होता है, लेकिन दोस्तों राहु नहीं है, तो अभी का ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। अहि का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? अहि मतलब तो पृथ्वी, जल, बादल, सूर्य। तो अहि का बताना है, तो सूर्य होता है और पृथ्वी भी होता है और बादल भी होता है, तो कौन सा नहीं होगा? तो आप जानते हैं ये जल नहीं होगा, तो नहीं दोस्तों सॉरी, ये सूर्य नहीं होगा, क्योंकि अहि का ये तीनों पृथ्वी, जल, बादल होते हैं। ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। आम का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? तो सामान्य, फल, कामदेव, अपक्वय। तो कौन सा नहीं होगा? सामान्य होता है आम का अनेकार्थिक शब्द, फल भी होता है, अपक्वय भी होता है, लेकिन कामदेव नहीं होगा, तो ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आम का अनेकार्थिक शब्द ये तीनों होते हैं, लेकिन दोस्तों ये नहीं होता, तो आपका तीसरा सही हो जाएगा। अब आते हैं 28 नंबर। आत्मज का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? तो पुत्र, बेटा, कामदेव, क्षण। आत्मज का बताना है, तो आत्मज का बताना है तो पुत्र होता है, कामदेव होता है, बेटा होता है, लेकिन दोस्तों देखो कौन सा नहीं होगा, तो ये होगा क्षण पूछा है। चौथा ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि आत्मज का पुत्र होता है, बेटा होता है, कामदेव, ये अनेकार्थिक शब्द हैं, लेकिन पूछा नहीं है, तो आपका चौथा सही हो जाएगा। अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे।
आन का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? तो शपथ, टेक, उत्सुक, सीमा। आन का बताना है दोस्तों। आन का तो आप जानते हैं टेक होता है, सीमा भी होता है और दोस्तों शपथ भी होता है। तो जानते हैं कौन सा नहीं होगा? तो आप उत्सुक मार दीजिएगा। ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा नहीं होता है पूछा है। ये तीनों होते हैं आन का अनेकार्थिक शब्द, लेकिन तीसरा ऑप्शन नहीं होता है, नहीं पूछा है, तो आपका तीसरा सही हो जाएगा। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। अतुर का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? अतुर, उतावला, रोगी, कमजोर, विश्राम। तो कौन सा नहीं होगा? अतुर का बताना है। तो आप जानते हैं उतावला होता है और रोगी भी होता है और कमजोर भी होता है। तो पूछा है कौन सा नहीं होगा? तो आपको मानना है चौथा ऑप्शन है, ये विश्राम नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों हैं दोस्तों, नहीं पूछा है तो ये चौथा हो जाएगा आपका 30 में। अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। बताना है आराम का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? तो वाटिका, फुलवाड़ी, अन्न, विश्राम। तो कौन सा नहीं होगा आराम का? तो आपको बताना है आराम का कौन सा नहीं होगा। तो आप जानते हैं विश्राम होता है, वाटिका होता है और फुलवारी भी होता है। तो कौन सा नहीं होगा पूछा है। तो ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आराम का ये अनेकार्थिक शब्द तीनों हैं, विश्राम, फुलवारी और वाटिका, लेकिन नहीं पूछा है तो ये तीसरा हो जाएगा। अब आते हैं 32 नंबर में। आसुग का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? मन, वायु, नीच, वाण। तो कौन सा नहीं होगा अशुभ का? तो मन होता है, वायु होता है और वाण भी होता है, लेकिन दोस्तों नीच नहीं होगा। ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। इतर का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? चरंस, अनंत्यज, आवेश, संख्या। तो कौन सा नहीं होगा? इतर का बताना है। इतर का बताइए दोस्तों। तो जानते हैं अंत्यज होता है और आवेश भी होता है, आवेश भी होता है और दोस्तों चरंस भी होता है। तो आप जानते हैं ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 33 नंबर में, क्योंकि इतर का ये तीनों होते हैं दोस्तों, लेकिन ये चौथा ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका चौथा सही हो जाएगा इतर का। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। इंदु का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? तो गणित, चंद्रमा, कपूर, जांघ। तो कौन सा नहीं होगा इंदु का? जो कि गणित होता है, चंद्रमा भी होता है, कपूर होता है, लेकिन दोस्तों जांघ नहीं होगा। तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों होते हैं इंदु के। अब आते हैं दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन पे। उरु का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? उरु का बताना है कौन सा नहीं है। तो आपको दिया है विशाल, श्रेष्ठ, पीड़ा, विस्तीर्ण। तो कौन सा नहीं होगा? तो आपको बताना है विशाल तो होता है और श्रेष्ठ भी होता है, विस्तीर्ण भी होता है, लेकिन दोस्तों नहीं पूछा है, तो आपको ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। उर्मी का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? उर्मी का बताना है। तो लहर, तरंग, प्रकाश, कस्तूरी। तो कौन सा नहीं होगा आपको बताना है उर्मी का। तो बताइए दोस्तों उर्मी का कौन सा नहीं होता है। तो लहर होता है और तरंग भी होता है और प्रकाश भी होता है, लेकिन दोस्तों कस्तूरी ये नहीं होगा। ये तीनों तो उर्मी का अनेकार्थिक शब्द है, लेकिन पूछा नहीं है, तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं 39 क्वेश्चन में। तो ऐन का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? तो घर, पूर्ण, आंख, गोद। को कौन सा ऐन का बताना है दोस्तों। तो घर होता है, पूर्ण भी होता है, आंख भी होता है, लेकिन दोस्तों नहीं पूछा है, तो गोद। ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। ओस का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? तो सिर, गीला, धरोहर, बहाना। तो आप जानते हैं गीला होता है, धरोहर होता है, बहाना भी होता है, लेकिन दोस्तों नहीं पूछा है, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो दोस्तों इस तरह से मैंने हिंदी के अनर्कार्थी शब्द 40 क्वेश्चन लेके आया था दोस्तों। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं और अच्छा क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों थैंक फॉर यू।